कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन्यू है। ये कोई आम सी लड़की नहीं है, मार्शल गर्ल है। स्ट्रॉन्ग इतनी कि ये अकेली ही 10 बंदों को ढेर कर दे। आज ये बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही है, किसी को पीटने जा रही है। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही इसकी नजर धोखेबाज फूफू चैन पे पड़ती है। ये लड़का स्कैमर है, कई लड़कियों के साथ स्कैम कर चुका है। लिन्यू इसे ना हेलो बोलती है और ना हाय, बस शुरू हो जाती है और इसे बेदर्दी से मारने लगती है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो तभी लिन्यू फ्रूट ट्रे उठा के उसे दे मारती है। स्कैमर अपने आप को तो बचा लेता है, पर लिन्यू ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कैसे, बस आगे देखते जाइए। लिन्यू इस धोखेबाज से सब कुछ उगलवा के रहेगी। खूब मार खाने के बाद स्कैमर की अकल ठिकाने पे आ जाती है और वो फटाफट से बोलना शुरू कर देता है। लिन्यू मोबाइल ऑन करती है और पेज पे लाइव आके अपने व्यूअर्स को बताने लगती है कि ये रहा वो स्कैमर, इसका मुखड़ा याद कर लो ताकि आइंदा से ये किसी को धोखा ना दे पाए। लिन्यू ने इसे कहीं का ना छोड़ा। फिर ये लड़की पूरे रेस्टोरेंट में स्कैम अलर्ट पोस्टर्स बांटने लगती है ताकि लोग सावधान हो जाएं। खुशकिस्मती से हमारे हीरो जी भी इसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और वो ऊपर वाले फ्लोर में मौजूद है। इसका नाम बोले तो ली जिन। ये बंदा जी ग्रुप का सीईओ भी है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डैड इससे बोल रहे हैं कि बेशरम, हमने बहुत सी फेमस लड़कियां तुम्हारे लिए चूज की और तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, किसी को चुन लो, नहीं तो मैं किसी और को सीईओ चुन लूंगा। तुम्हारे सारे शेयर्स भी वापस ले लूंगा, फिर भीख मांगते फिरना। प्रेजेंट में असिस्टेंट इसे बताने लगता है कि बॉस, आपको जिस लड़की की तलाश थी वो मिल गई, ये रहा उसका प्रोफाइल। तभी गड़बड़ हो जाती है, स्कैमर भाग निकलता है। जाते जाते वो लिन्यू पे पानी भी फेंक जाता है। लिन्यू गुस्सा तो होती है पर वो इसके पीछे नहीं जाती। सभी लोग लिन्यू को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे लीजन आता है और वो अपना कोट उतार के लिन्यू को पहनाता है। लो जी, रोमांटिक सीन की शुरुआत हो गई। दोनों छोकरा छोकरी एक दूसरे को देखने लगते हैं। लीजन कहने लगता है कि तुम मिस लिन्यू हो ना? मैडम बाहर तो चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही लिन्यू की नजर लग्जरी कार पे पड़ती है। अरे नहीं, कार तो डैमेज हुआ पड़ा है। और फेंको चीजें, जज्बाती लड़की। लिन्यू कहने लगती है कि मैंने तो उस तरफ फेंका था, इस कार को कैसे लग गई? ना पापा ना, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मान ले लड़की, मान ले, चारों तरफ कैमरे लगे पड़े हैं, झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है। लिन्यू कहने लगती है कि सॉरी सर, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दें। वो कहता है कि माफ तो कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, बस तुम कंपेंसेशन पे कर दो, मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। लिन्यू पूछती है कि बताइए कितने पैसे देने होंगे? असिस्टेंट कहने लगता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हें 10 लाख रुपए देना पड़ेंगे। इस कार की पेंटिंग और गिलास रिप्लेसमेंट बाहर से होके आएगी, सभी चार्जेस आपको पे करना होंगे। मैडम, आप कैश देना पसंद करेंगी या चेक? ये बात सुन लिन्यू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहने लगती है कि दिमाग तो ठीक है। सुन बे लंबू, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? आपके लिए तो 1 मिलियन इतनी बड़ी रकम नहीं होगी, पर मुझ जैसी गरीब के लिए ये 2 साल की कमाई है। मैं तो उस धोखेबाज को सबक सिखा रही थी, इसमें मेरी क्या गलती? वो कहता है कि अच्छा, रोना धोना बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। तुम गरीब तो नहीं लगती, तुम अफोर्ड कर सकती हो। वो कहने लगती है कि सर रहम करें, शक्ल से तो आप भी काइंड और सेंसिबल दिखते हो, बात को खत्म करें, माफ कर देना। भाग लिन्यू भाग। अरे नहीं, इस लंबू जी के हाथ तो काफी लंबे हैं, लिन्यू नहीं भाग पाई। लीजन कहने लगता है कि मेरी बात सुने बगैर तुम नहीं जा सकती,
तुमसे नाइंसाफी ना हो इसलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। वो डर डर के पूछने लगती है कि सर कौन से 2 ऑप्शंस हैं? वो कहने लगता है कि मेरी फियांसे बन जाओ, 1 मिलियन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझे पैसे दे दो और मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा, सिंपल। ये रहा मेरा कार्ड, डिसाइड तुम्हें करना है, जल्दी बताना, ओके? उसी रात लिन्यू ये सब बातें अपनी प्यारी सहेली यिंग यिंग को बताती है और उससे कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं, 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? पता नहीं कौन था वो, जो भी था बड़ा ही रूड था। सहेली बोलती है कि परेशान मत हो बहना, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों गले मिलके रोने लगते हैं। यहाँ हम बताते चले कि लिन्यू को अब तक नहीं पता चला कि लीजन सीईओ है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिन्यू को मार्शल आर्ट स्कूल में देखते हैं। वो बताने लगती है कि मैं मार्शल आर्ट फैमिली में पैदा हुई हूँ, हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से इस अकेडमी की हिफाजत करते आए हैं, हमारा काम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, 7 पुश्तों से हम यही करते आ रहे हैं। अगर डैड को पता चला कि मैंने किसी के कार को स्मैश किया है तो मुझे 10 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, जिंदा काट डालेंगे। तभी लिन्यू की नज़र बिजनेस कार्ड पे पड़ती है जो इसे लीजन ने दिया था। फाइनली इसे पता चल ही गया कि वो थर्की जी ग्रुप का सीईओ था, उसके डैड सिटी के रिचेस्ट मैन हैं। ये जानते ही उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि वो मुझे ही क्यों फियांसे बनाना चाहता है, छोड़ो मुझे क्या, लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करती हूँ, व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजन अपने ऑफिस में मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी लिन्यू को लाइव देख रहा है। मार्शल गर्ल लिन्यू अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोलने लगती है कि चलो बच्चों प्रैक्टिस शुरू करो, मेरे कमांड्स को फॉलो करो। ये सुनते ही सीईओ लीजन अपनी सीट से उठ पड़ता है और कोट उतार के प्रैक्टिस करने लगता है। दाएं बाएं भी देखने लगता है ताकि कोई इसे देख न ले। ये हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगता है और ब्रूस ली बनने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है। बंदा फौरन से कोट पहन के वापस सीट पे बैठ जाता है। असिस्टेंट हंसते हुए बोलने लगता है कि बॉस आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अक्लमंद आदमी कभी प्यार में नहीं पड़ता, तन्हाई असल जिंदगी है। मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पाया। लीजन बोलता है कि आओ साथ में बैठ के देखते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट में लिन्यू बताने लगती है कि अगर कोई तुम्हें हरेस करने की कोशिश करे तो उसे ठीक यहाँ पे लात दे मारना, वो जोकर कभी नहीं उठ पाएगा। ये देख असिस्टेंट तो डर जाता है। लीजन भी डरा हुआ है पर वो शो नहीं कर रहा। देखो देखो इसकी तो टांगे कांप रही हैं। लीजन असिस्टेंट से कहने लगता है कि अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं आती तो तुम मेरे वकील से बोलना उसे कॉल कर ले। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस इस बला को जाने दो, छोड़ो किसी और को फियांसे बना लो। वो कहता है कि नहीं, ये मेरी इज्जतवा का सवाल है, मैं इसे ही फियांसे बनाऊंगा, अब तुम दफा हो जाओ। सुबह सवेरे लिन्यू नींद से उठती है और कहने लगती है कि बस 1 मिलियन, ये तो कोई बड़ी रकम नहीं, पैसे जमा करके उसके मुंह पे दे मारूंगी। फिर क्या, ये लड़की घर से निकल पड़ती है और मेहनत मजदूरी करने लगती है। एक दिन की अर्निंग मिलने के बाद लिन्यू कैलकुलेटर ओपन करके हिसाब किताब करने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि अगर मैं इसी तरह से मेहनत करती रहूं तो मुझे सिर्फ 3 साल और 3 महीने लगेंगे कर्जा चुकाने में। चंद पल की खुशी के बाद अब दुखी होने का वक्त हुआ जाता है। लिन्यू को लीजन के लॉयर की कॉल आती है। वो इसे बताने लगता है कि मैडम आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, अगर आपने पैसे ना दिए तो कोर्ट में मुलाकात होगी। ये धमकी सुनते ही लिन्यू को जोर का झटका लगता है। वो गिर पड़ती है और कहने लगती है कि 3 महीने में 1 मिलियन, ये कैसे पॉसिबल है?
ओहो, ये तो फंस गई। ये इस मुसीबत से कैसे निकलेगी? क्या ये लीजन का ऑफर एक्सेप्ट करेगी या उसे मार डालेगी? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। जल्दी से 1K लाइक्स कंप्लीट करो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो बेल आइकन दबा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।